दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में जी हां सरकार का बड़ा फैसला कोरोना वायरस को लेकर। इसके अलावा आपको बता दें मोदी जी ने आज संपूर्ण भारत के लिए लॉकडाउन को लेकर कई अहम फैसले लिए हैं। इसके अलावा आपको बता दें यूपी में अब शराब पर कोरोना टैक्स लगेगा। जी हां आपको बता दें शिक्षक भर्ती पर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। जी हां इसके अलावा आपको बता दें यूपी में पेट्रोल और डीजल के दाम को भी लेकर बड़ी खबर है। इसके अलावा आपको बता दें पुलवामा का आतंकी रियाज नायुक को भी लेकर बड़ी खबर है। जी हां जानेंगे सभी खबरें विस्तार से। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक लाइक कर दीजिए। चलिए जान लेते हैं चीनी बीमारी की आज की ताजा अपडेट के बारे में। आपको बता दें भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और यह संख्या 49,391 के ऊपर पहुंच चुका है, जिसमें से 14,183 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 1,694 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। यूपी में भी शराब पर लगा कोरोना टैक्स। आज रात से लागू होगी बढ़ी हुई कीमतें। जी हां दिल्ली और हरियाणा सहित कई राज्यों के बाद अब उत्तर प्रदेश ने भी शराब पर कोरोना टैक्स लगा दिया है। शराब की बढ़ी हुई कीमतें आज रात से लागू होंगी। इससे सरकार को करीब 2350 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व मिलने का अनुमान लगाया गया है। महाराष्ट्र में हजारों प्रवासी मजदूर सड़कों पर उतरे, घर वापसी की मांग। जी हां महाराष्ट्र के चंद्रपुर में करीब 1000 प्रवासी मजदूर शनिवार को सड़कों पर उतर आए। उन्होंने मांग की कि उन्हें उनके पैतृक स्थानों पर वापस भेजने की व्यवस्था की जाए। इनमें से ज्यादातर भारत के उत्तरी हिस्सों के रहने वाले हैं। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना जिले के बल्लारपुर में सुबह करीब 9:30 बजे हुई। उन्होंने बताया कि 1000 से अधिक श्रमिक, जिनमें से अधिकतर सरकारी मेडिकल कॉलेज के एक निर्माण स्थल में रह रहे थे, सड़कों पर उतर आए और मांग की कि उनके गृह राज्यों में उनकी वापसी के लिए प्रबंध किए जाएं। तेलंगाना में शराब की दुकानें फिर से खुली। शराब के शौकीनों ने लगाई लंबी कतार। जी हां कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जारी लॉकडाउन के कारण तेलंगाना में करीब 1 महीने से अधिक समय के बाद शराब की दुकानें बुधवार को खुली और शराब के शौकीन शटर खुलने से पहले ही कतार लगाकर खड़े हो गए थे। कई जगहों पर शराब के दुकानदारों ने अपने व्यवसाय शुरू करने से पहले विशेष प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने फूल चढ़ाए, नारियल फोड़े, अगरबत्ती जलाई और आरती भी की। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने घोषणा की थी कि प्रदेश के विभिन्न बंद क्षेत्रों में स्थित 15 शराब की दुकानें को छोड़कर राज्य के शेष 2200 से अधिक दुकानें बुधवार को व्यवसाय के लिए खुलेंगी। हालांकि बार, पब और अन्य ऐसे स्थान जहां शराब परोसी जाती है वे बंद रहेंगे। किसी अप्रिय घटना को रोकने तथा कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अधिकतर दुकानों पर पुलिस बलों को तैनात किया गया है। पिछले 24 घंटों में 12 विशेष ट्रेनों से 15,000 प्रवासी मजदूरों को भेजा गया। जी हां तेलंगाना राज्य सरकार ने बीते 24 घंटे में इलाकों में रहने वाले लगभग 15,000 से अधिक प्रवासी मजदूर और उनके परिवारों को विशेष ट्रेन से उनके गृहनगर भिजवा दिया है। इन विशेष रेलगाड़ियों में मजदूरों के लिए भोजन और पानी की भी व्यवस्था की गई है। बुधवार को दक्षिणी मध्य रेलवे ने बताया कि इन प्रवासी मजदूरों और उनके परिवारों को उनके कार्यस्थल से परिवहन निगम की बसों से सीमावर्ती रेलवे स्टेशन पर पहुंचाया गया और वहां से इन लोगों को विशेष ट्रेन से उनके राज्य भेजा गया। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती पर हाई कोर्ट ने योगी सरकार के फैसले को ठहराया सही, दिया ये निर्देश। जी हां उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने योगी सरकार के कट ऑफ बढ़ाने के फैसले को सही ठहराया है। हाई कोर्ट ने 3 महीने के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरे करने का आदेश दिया है। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए पिछले साल 6 जनवरी को लिखित परीक्षा हुई थी। भर्ती परीक्षा के बाद राज्य सरकार ने समान वर्ग के लिए 65% और आरक्षित वर्ग के लिए 60% कट ऑफ तय किया था। इसके बाद यह मामला हाईकोर्ट में चला गया था। योगी कैबिनेट का फैसला, यूपी में पेट्रोल 2 रुपये प्रति लीटर महंगा, कोरोना छिपाने वालों पर लगेगा जुर्माना। जी हां उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की बुधवार को कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में जहां कोरोना वायरस की स्थिति पर चर्चा हुई, वहीं इस दौरान कैबिनेट ने कई सारे अहम फैसले लिए। जानकारी के अनुसार सरकार ने यूपी में पेट्रोल के दाम में 2 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि कर दी है। वहीं डीजल में 1 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि कर दी है। इसके साथ ही कोरोना से संक्रमित लोगों द्वारा अपनी बीमार होने की जानकारी छिपाने पर उन पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान पास कर दिया गया है।
कोरोना संकट के बीच सरकारी कर्मचारियों को झटका। जी हां, कोरोना संकट ने सरकारी खजाने को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है। अब इसी मार से बचने के लिए केजरीवाल सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। जी हां, सरकार ने खर्च को कम करने के लिए कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी पर रोक लगा दी है। सोनिया गांधी का मोदी सरकार से सवाल, 17 मई के बाद क्या होगा। जी हां, देश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन की अवधि 17 मई तक के लिए बढ़ा दी है। यह तीसरी बार है जब लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई है। सबसे पहले 25 मार्च को 14 अप्रैल तक के लिए इसकी घोषणा की थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया गया था और अब एक बार फिर लॉकडाउन 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसे लेकर मोदी सरकार से सवाल किया है। सोनिया गांधी ने लॉकडाउन फिर से बढ़ाने के बाद की स्थिति पर चर्चा के लिए कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि इस स्थिति से निपटने के लिए उनके पास कोई योजना नहीं है। सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में हिजबुल का मोस्ट वांटेड आतंकी ढेर रियाज नायकू का हुआ खात्मा। जी हां, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों और सेना के बीच चल रहे एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। प्रियंका वाड्रा ने पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ाने के फैसले पर उठाया सवाल। जी हां, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पेट्रोल एवं डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ाए जाने को लेकर सरकार की आलोचना करते हुए बुधवार को सवाल किया कि जब किसानों और मजदूरों की मदद नहीं हो रही है तो फिर किसके लिए पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। उन्होंने ट्वीट किया कि कच्चे तेल के दामों में भारी गिरावट का फायदा जनता को मिलना चाहिए, लेकिन भाजपा सरकार बार बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर जनता को मिलने वाला सारा फायदा अपने सूटकेस में भर लेती है। कर्नाटक में 1600 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान। धोबी, नाई, ऑटो और टैक्सी चालकों को मिलेगा 5000 रुपए। जी हां, कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार ने बुधवार को लॉकडाउन की वजह से परेशान लोगों को राहत के लिए 1610 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। राज्य सरकार ने किसानों, लघु कुटीर एवं मध्यम उपक्रमों, हाथकरघा बुनकरों, फूल की खेती करने वालों, धोबी, नाइयों, ऑटो तथा टैक्सी चालकों समेत अन्य को ध्यान में रखते हुए इस राहत पैकेज का ऐलान किया है। इस राहत पैकेज के तहत फूल की खेती करने वालों को प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपए की राहत मिलेगी। धोबी और नाइयों को 5,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। ऑटो और टैक्सी चालकों को 5,000 रुपए की राशि दी जाएगी। निर्माण श्रमिकों को 3,000 रुपए मिलेगा। आरोग्य सेतु ऐप में कोई सुरक्षा चूक नहीं, सरकार ने किया हैकर का दावा खारिज। जी हां, सरकार ने बुधवार को कहा कि आरोग्य सेतु ऐप में कोई डाटा या सुरक्षा उल्लंघन का मामला नहीं पाया गया है। इससे पहले एथिकल हैकर ने ऐप में संभावित सुरक्षा मुद्दे को लेकर चिंता जताई थी। यह सरकारी मोबाइल ऐप है जो कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति का पता लगाएगी और उसके बारे में इस ऐप का इस्तेमाल कर रहे शख्स को जानकारी देगी ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके। फ्रांस के एक हैकर और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ एलोट एल्ड्रेसन ने मंगलवार को दावा किया था कि ऐप में सुरक्षा को लेकर मसले पाए गए हैं और 9 करोड़ भारतीयों को खतरा है। पंजाब में शराब की होगी होम डिलीवरी, सरकार ने दी अनुमति। जी हां, पंजाब में कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। कोरोना से पूरे पंजाब में अब तक 14 से 51 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। इसमें से एक्टिव मरीजों की संख्या 1293 है, जबकि 133 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि कोरोना के चलते 25 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। जी हां, इस बीच छत्तीसगढ़ के बाद अब पंजाब ने शराब की होम डिलीवरी को फैसला लिया है। पंजाब सरकार ने शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दे दी है। पंजाब सरकार ने शराब ठेकों पर उमड़ रही भीड़ को कम करने के लिए यह फैसला लिया है। मुफ्त गैस सिलेंडर का ऐसे उठाए इस स्कीम का फायदा, 4.5 करोड़ लोगों को मिला मौका। जी हां, कोरोना वायरस से जंग जीतने के लिए देश भर में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। ऐसे में इस स्थिति का सबसे ज्यादा बुरा असर गरीब तबके के लोगों पर पड़ा है। केंद्र सरकार ने 5 मई 2020 तक 39 करोड़ गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज योजना के जरिए 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर दी है। वहीं केंद्र सरकार इसी राहत पैकेज के जरिए उज्ज्वला स्कीम में मुफ्त एलपीजी सिलेंडर भी बांट रहा है। रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के लिए जारी किए निर्देश, सिर्फ ये लोग ही कर सकेंगे सफर। जी हां, कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए मोदी सरकार ने तीसरी बार 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। हालांकि इससे पहले दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष ट्रेन चलाकर उन्हें गृह राज्य पहुंचाने का निर्देश दिया गया है। रेलवे की ओर से चलाई जा रही इस स्पेशल ट्रेनों को श्रमिक स्पेशल का नाम दिया गया है। ये ट्रेन सिर्फ प्रवासी मजदूरों के लिए चलाई जा रही है जो अपने गृह राज्य जाना चाहते हैं।